कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदं अनुग्रहाय च भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोर्यशा। अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए द्वापर के अंत में कलयुगी जीवों का कल्याण करने के लिए प्रभु का कृष्णावतार हुआ। माने कलयुग के प्रधान देवता कृष्ण हो गए न भाई। उनका जो पवित्र यश है, निर्मल यश है, ये पापों का क्षय करते। हम कहा करते हैं, गंदे बाल्टी के पानी में मिश्री घोलो, जल तो मीठा हो जाएगा, निर्मल नहीं होता। फिटकिरी जरा सी घोल दो, जल मीठा नहीं होगा पर निर्मल हो जाता, सारी मिट्टी नीचे बढ़ गई। जानकारी है कि नहीं है? यही तरह संसारी बातें मीठी तो लगती हैं पर उसे पाप नहीं धुलते। और भगवत कथा जो है ये बहुत मीठी भले न लगे, लेकिन तुम्हारे हृदय के सारे पापों को धोकर शुद्ध बना दिया करती है। इसलिए कथाएं सुनते। कृष्ण कन्हैया लाल की। वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र हैं और देवकी अम्बा देवक की पुत्री हैं। विवाह की तैयारी हुई है, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है, बहुत सारा दहेज भी दिया गया है। जब बारात की विदाई होने जा रही थी तो कंस स्वयं घोड़ों की लगाम थाम करके बहन को थोड़ी दूर भेजने जा रहा था। इसी बीच में आकाशवाणी हो गई, देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा। तलवार निकाल ली और जूड़ा पकड़ लिया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। देवकी को मार दूंगा तो पुत्र कहाँ से होंगे? वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, स्त्री की हत्या नहीं होनी, महापाप से। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, स्त्री है। जेल में कथा हुई तो देखा पीली पीली कपड़े पहने कुछ महिलाएं भी बैठी थी, पुरुष तो काफ़ी थे। तो हमने जेलर से पूछा कि ये सब क्या है? बोले महाराज, स्त्री को फांसी तो नहीं दी जाती, इन्होंने अपने पतियों की हत्याएं कराई हैं। समझ में आ रहा नहीं? भेद खुल गया तो जेल में पड़ी सड़ रही। हत्या प्रामाणिक हो जाने के बाद भी स्त्री को फांसी नहीं दी जाती। आप अपनी बहन की हत्या क्यों कर रहे हैं? इसका पुत्र मारेगा, मैं पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तो मुझसे पुत्र लो, और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न करूं तो मेरे पितर नरक में चले जाएं, मैं भी चला जाऊं। वसुदेव जी सत्यवादी थे, विश्वास किया, कंस ने छोड़ दिया। साल बाद पुत्र हुआ, कीर्तिमान नाम था, बहुत ज़्यादा सुंदर। लेकिन वसुदेव जी उसको भी लेकर मौत के मुख में देने जा रहा। देवकी अम्बा रोई, नहीं देवी, पुत्र फिर मिल जाएगा, पर धर्म चला गया, जल्दी मिलेगा नहीं। धर्म को लोग बहुत पकड़ते थे पहले, अब धर्म की भावनाएं अंग्रेजी पढ़ पढ़ा के धीरे धीरे शिथिल होती है।
1857 में या 36 में मेकाले आया था, सर मेकाले इंग्लैंड से, और उसने लोकसभा में कहा था हिंदुओं को अंग्रेजी पढ़ा दो, मूर्ति पूजक नहीं रह जाए। तभी से अंग्रेजी पढ़ाई, और जैसे जैसे अंग्रेजी पढ़ते गए वैसे ही वैसे भावना शिथिल होती। नहीं तो पहले ये था बोले पुत्र क्या कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, धर्म नहीं है। गुरु तेग बहादुर जी से कहा औरंगजेब ने, इस्लाम स्वीकार कर लो या सिर कटाओ। उन्होंने कहा सिर काट दो। शीशगंज गुरुद्वारा अभी भी है, सिर कटा लिया, धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के बिना न धन मिलेगा न सुख मिलेगा। अगर आज कुछ मिला है तो कभी जान अनजान में तुमसे धर्म हुआ है, उसका ये फल है। ऐसे लोग हैं जो सारा दिन परिश्रम करके भी अपना पेट नहीं भर पाते। धन तो तुम्हारे भजन का फल है, और बुद्धि भी थोड़ा निर्मल है कि यहाँ के बैठे हुए, और नहीं तो आजकल तो टीवी, 4 चीजें चाहिए बस, भगवान मिल गए। अपने यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष कितने हो गए, और कलयुग में टीवी और बीवी और कोठी और कार। हाँ, टीवी और बीवी, कोठी और कार, मिल गए जीवन के फल 4। भूल गए धर्म। आने वाला भविष्य भयानक होगा जो इन चीजों को पाके भजन छोड़ देते। अस्तु, कंस ने देखा और कहा वापिस ले जाओ, 8वां ले आना। नारद जी पहुंच गए, उन्होंने उल्टी पट्टी पढ़ा दी और ये कह दिया तुम पहले काल नेमी थे, तो विष्णु ने तुम्हें मारा था, अब तुम कंस बन के आए हो और कृष्ण बन के आए। अब 84 कोस ब्रज में प्रायः देवता ही मनुष्य बन के प्रकट हुए, तुम्हारे मारने का पार। यदूनम कदनम चक्र, अपने अनुयायियों को आदेश दिया सबको मार दो। वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया है। क्रमशः 6 पुत्र हुए, सब मार दिए कंस। 7वें में बलराम जी आए। पहले देवकी अम्बा के गर्भ में थे, योग माया को आदेश मिला था कि निकाल के रोहिणी जी के गर्भ में डाल, वो गोकुल में रहती थी। 1 वर्ष पहले बलराम जी प्रकट हो गए थे, पर पलना में पड़े रहते थे चुपचाप, क्योंकि अभी भगवान जब तक नहीं आए तब तो सोना होता है। 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आए। आविवेशांश भागेनो मन आनक दुंदुभे। जब वसुदेव जी पैदा हुए थे ना, तो आकाश में बाजे बजे थे, दुंदुभी। इनका ठाकुर प्रकट होंगे खुशी में। खुशी जो है ना, नाचना गाना और बजाना, ये खुशी में होता है। आनक दुंदुभे। 8वें गर्भ में भगवान आए हैं। जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था हो गई है। 8 गेटों के पीछे काल कोठरी में इनको छुपाया गया था वसुदेव देव। सोल्जर सिपाहियों को तैनात किया है, जेल से कोई बाहर नहीं निकले। पर प्रभु चाहे वो क्या नहीं हो सकता। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 12 बजे रात का जब समय हुआ है, दिशाएं निर्मल हो गई, वृक्षों में अपने आप फल फूल आ गए, ऋषियों के कुंडों में ब्राह्मणों की अग्नि जल रही है, शीतल मन सुगंध हवा चलने लगी।
गोपांगनाओं ने बड़ी तैयारी कर रखी हुई है। वहाँ यशोदा मैया भी गर्भवती हैं, यहाँ देवकी अम्बा भी है। ठीक 12 बजे रात्रि के समय यहाँ चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। वहाँ यशोदा मैया के यहाँ कन्या के रूप में माँ प्रकट होती हैं। देवता पुष्प वर्षाएं चतुर्भुज भगवान की साचे दरबार की। वसुदेव जी को मालूम पड़ गया कि मेरे घर नारायण आ गए, क्योंकि भगवान सामान्य जीवों की तरह पैदा नहीं हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालक मम्बुजीक्षणम चतुर्भुजं शंख गदार्युदायु। 10,000 गोदान का संकल्प किया। जेल से जब निकलूंगा जन्म की खुशी में, जब मन में खुशी आए तो कुछ दान करना चाहिए। बार बार खुशियां मिलेंगी। वसुदेव जी से भगवान ने कहा अगर कंस से भय है तो मुझे गोकुल छोड़ाओ, हम तो बंधन में हैं, कैसे जा सकते हैं। भगवान ने कहा जीव को बंधन तभी तक है जब तक मेरा नहीं बनता। मुझे स्वीकार कर ले, सारे बंधन अपने आप खुल जाते। जैसे वसुदेव जी ने उठाना चाहा, हथकड़ियाँ खुल गई, बढ़ने लगे, बेड़ियाँ खुल गई, गेट के ताले खुल गए, 8 गेट खुल गए, सोल्जर सिपाही सो गए, सब अनुकूलता चारों तरफ से बन गई है। यमुना ने भी रास्ता दिया है और वहाँ से मैया यशोदा से जो नंद जा है उनको लिया है। भगवान को उल्टा के वापस आए। नंद बाबा की आंखें खुली, खुशी चारों तरफ फैल गई। अरे नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गोपाल की हो जाए कन्हैया लाल के मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने बाल की। लालन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की। लालन को हाथी घोड़ा बूढ़न गोपाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। गोविंद गोकुल आयो,
रे मनायो मनायो री गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार नंद कर लाला आयो है ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार नंद कर लाला आयो है ब्रिज में हैरी जय जयकार नंद कर लाला आयो है। के यूथ नंद कर आए यूथ के यूथ नंद कर आए ब्रिजवासी सब मंगल गाए ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रिज में हैरी जय जयकार नंद कर लाला आयो है नंद कर लाला आयो है।
पीछे खड़े हैं वो भी झूम के जरा ठुमका लगा के। ओ बीच में हैरी जय जयकार नंद घर लाला आयो है। ओ बीच में हैरी जय जयकार नंद घर लाला आयो है। नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे। नचना शाम दे नाल ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नचना नी मैं नचना नी मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैन दे। मैनू नचना शाम दे नाल ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नच लैनी नी मैनू नच लैन दे। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ नच लैन दी नी मैनू नच लैन दे। नचना नी मैं नचना नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैन दे। ਮੈਨੂੰ नचना शाम दे नाल ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ कृष्ण कन्हैया लाल की लाल की जय नंद के लाला की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।